button to get the latest updates. नमस्कार, मेरा नाम पिंटू सिंह यादव है और आप सभी का न्यूज़ लाइव में स्वागत करते हैं। दोस्तों, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर शनिवार रात को मची भगदड़ में अब तक 18 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। रेलवे ने मृतकों के परिजनों और घायलों को मुआवजे का ऐलान भी कर दिया है। सत्ता पक्ष के नेता हादसे पर शोक जाहिर कर रहे हैं और विपक्षी नेता दुख जताने के साथ ही सरकार पर निशाना भी साध रहे हैं। इस तरह पिछले 12 घंटे में इस हादसे पर बहुत कुछ देखा, पढ़ा और सुना जा चुका है, लेकिन देश की राजधानी में इतनी बड़ी घटना कैसे हो गई, इस सवाल का जवाब अभी भी स्पष्ट नहीं है। प्रशासन और प्रत्यक्षदर्शियों के अपने अपने दावे हैं। ऐसे में दर्दनाक हादसे के जो संभावित कारण सामने आए हैं, उन्हें हम क्रमबद्ध तरीके से आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। भगदड़ में अपनी बहन को खोने वाले संजय बताते हैं कि भगदड़ के बाद आधे घंटे तक मुझे मेरी बहन नहीं मिली। आधे घंटे बाद जब वह मिली तो मर चुकी थी। हमने करीब 1 घंटे तक उसके हाथ मले, मुंह से सांस देते रहे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। बाद में हम लोग उसे पटरी पार करके स्टेशन से बाहर लाए। मतलब स्टेशन में कोई पुलिस नहीं थी और प्रशासन नहीं था। घटनास्थल पर मौजूद एक कुली ने बताया कि प्रयागराज जाने वाली ट्रेन को 12 नंबर प्लेटफॉर्म से 16 नंबर पर कर दिया गया, तो लोग 16 नंबर प्लेटफॉर्म पर भागने लगे। ऐसे में पुल और एक्सीलेटर पर लोग फंस गए। हमने खुद 15 लाशें जो है वो लोड की। प्रशासन के बहुत कम लोग थे। प्रशासन ने तो आग का समझकर आग की दमकल की गाड़ियां भेज दी। एक अन्य प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि भीड़ इतनी बढ़ गई थी कि पुलिस कंट्रोल ही नहीं कर पा रही थी। जितनी भी भीड़ थी वो पुल पर थी। वहीं पर भगदड़ हुई। मुझे 26 साल हो गए, आज तक इतनी भीड़ नहीं देखी। छठ पूजा के वक्त भी ऐसी भीड़ कभी नहीं हुई है। अब डीसीपी रेलवे का बयान आ गया है। डीसीपी रेलवे केपीएस मल्होत्रा ने बताया कि बड़ी संख्या में यात्री प्लेटफॉर्म नंबर 14 पर इकट्ठा हो गए थे। यहाँ प्रयागराज एक्सप्रेस खड़ी थी। स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस और भुवनेश्वर राजधानी के देरी की वजह से प्लेटफॉर्म नंबर 12, 13 और 14 पर भीड़ बढ़ती चलेगी। ऐसे में प्लेटफॉर्म नंबर 14 के पास एक्सीलेटर के करीब हालत बिगड़ गई। दर्जन भर से ज्यादा प्रत्यक्षदर्शियों का जो बयान सामने आया है, उसके बाद यह साफ होता है कि रविवार 16 फरवरी यानी कि आज छुट्टी का दिन है। ऐसे में महाकुंभ के आखिरी दौर में पूरे स्नान के लिए भीड़ बढ़ना स्वाभाविक था और यही कारण रहा कि शनिवार 15 फरवरी शाम 4 बजे से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर कुंभ जाने वाले की तादाद लगातार बढ़ती जा रही थी। हैरान की बात यह सामने आई कि लगातार बढ़ रही भीड़ को देखते हुए भी रेलवे प्रशासन ने कोई स्पेशल तैयारी करने में रुचि नहीं दिखाई। यानी न तो स्टेशन पर अतिरिक्त सिक्योरिटी थी और न ही बड़े अधिकारी लगातार निरीक्षण कर रहे थे। स्टेशन पर वक्त बीतने के साथ भीड़ बढ़ती गई और रात 8 बजे तक हालत बेहद भयानक हो गई। लोगों के लिए प्लेटफॉर्म पर पैर रखना मुश्किल हो रहा था। ट्रेनों में भी ठूस ठूस कर यात्री भरे हुए थे। ट्रेनों में चढ़ना उतरना मुश्किल हो गया था। जो मुट्ठी भर पुलिसकर्मी स्टेशन पर मौजूद थे, वो लोगों को धक्का मुक्की से रोक भी रहे थे और स्टेशन के वापस लौट जाने की सलाह भी दे रहे थे। इस बीच ट्रेनों की कैंसिल होने के कारण स्टेशन पर भीड़ बढ़ती गई। दोनों ट्रेनें भुवनेश्वर राजधानी और स्वतंत्रता सेनानी भी प्रयागराज के लिए आने वाली थी, लेकिन अपने समय से लेट थी। ऐसे में भीड़ और भी बढ़ती गई। इन्हें प्लेटफॉर्म 12, 14 पर आना था। एन वक्त पर अनाउंस हुआ कि भुवनेश्वर राजधानी प्लेटफॉर्म नंबर 16 पर आएगी। ऐसे में प्लेटफॉर्म नंबर 14 की भीड़ 16 की ओर भागने लगी। इसी दौरान पुल और एक्सीलेटर पर भीड़ और धक्का मुक्की के कारण लोग फंस गए। यहाँ तक एक्सीलेटर के पास कुछ लोग नीचे गिर गए और फिर उनके ऊपर से भीड़ गुजर गई। कुछ लोगों का देर तक भीड़ में ठसा ठसा फंसे रहने के कारण भी दम घुटने से मौत हो गई। तो ये है मैनेजमेंट भारत का, रेलवे का और कुंभ में जाने वाले लोगों के लिए। देश की राजधानी है, विकसित भारत की बात होती है। 47 तक भारत को विकसित बनाने की बात होती है, लेकिन इस सरकार से देश की राजधानी का स्टेशन तक मैनेज नहीं हो पा रहा है। तो आप ऐसे नाकाम सरकार के बारे में आप क्या कहेंगे, कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।